सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम अपना अभ्यास प्रश्न पत्र फर्स्ट कर रहे हैं जो डीओई के द्वारा हमारा दिया गया है। ये हमारा 10वीं कक्षा का है। इसमें जो पहला भाग है वो है बेटा अपठित गद्यांश से अपठित अवबोधनम। जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है उसका अवबोधन आपको करना है। तो ये बेटे इसको ना आप 2 बार पढ़ना, और आप जब इसको 2 बार पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग कर रही हूँ बेटा मैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़कर, कत्वा प्रत्यय है बेटा, पठ धातु है, कत्वा प्रत्यय है। प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। ये जनाः दृढ़ प्रतिज्ञः भवन्ति। ये जनाः जो लोग क्या करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, बिल्कुल अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ रखते हैं। वो क्या करते हैं, तेषां कृते तेषां वृत्तमेव सर्वमुखं भवति। उनके द्वारा लिया गया यह व्रत ही सबसे प्रमुख होता है। अर्थात जिन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया हो, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली हो कि हम यह काम करेंगे, उनके लिए क्या होता है बेटा, उनके द्वारा जो लिया गया भाव है, प्रतिज्ञा है, वही क्या होती है, सर्वप्रमुख होती है। ठीक है, अगर आप लोग भी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि हमें 10th क्लास में 90+ नंबर लेने हैं, तो आपके लिए भी वो क्या हो गई, एक प्रतिज्ञा हो गई है, और आपके लिए वो सबसे प्रमुख वो ही होगी कि हाँ, अब हमें अपना टारगेट बनाना है और 90+ नंबर लेने हैं संस्कृत में। संसारे, संसार में, संसारे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। संसारे ईदृशः जना अभवन्, ऐसे लोग हुए हैं, ये जीवनशः अंतिम क्षणे अपि, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी, क्षणे अपि, क्षण में भी, यहाँ पर क्षणे में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है बेटा। ठीक है, ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी सत्य है, सत्य का, ठीक है, षष्ठी विभक्ति हो गई ना, सत्य है, षष्ठी विभक्ति का के लिए होती है। सत्य का आश्रयम न आत्यजन, सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा। हमारे ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा। स्वात्मनः विप्रय कंचित कर्मः अपि ही नाक्रोहन, और अपने आत्मा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो उन्हें अच्छा ना लगे। ठीक है, उचित ना लगे, ऐसा कोई भी अनुचित कार्य कोई भी नहीं किया। अनेकासु विपत्तिषु, अनेकासु में सप्तमी हो गई बेटा, और विपत्तिषु में भी सप्तमी बहुवचन हो गई। अनेकासु विपत्तिषु अपि ही, अनेक विपत्तियां आई। निरपः हरिश्चंद्रः सत्यस्य आश्रय न आत्यजत, जो राजा हरिश्चंद्र है उन्होंने सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा। ये भी आप लोगों को राजा हरिश्चंद्र के बारे में सबको पता है। महाराणा प्रताप ने भी आजीवनम वने वने आभ्रमत, पूरा जीवन वन वन में भटकते रहे, वन वन में घूमते रहे। सौ भार्या बालव च बुभुक्षः, अपनी पत्नी, भार्या का मतलब होता है बेटा पत्नी, बालहु बच्चों के साथ, अपनी पत्नी और बच्चों को के साथ, बुभुक्षायाः निष्प्राणिनः पश्यन्ति, उसने क्या देखा, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को बिना भूखे मरते हुए, प्राण निकलते हुए भी देखा। सह तेषां वर्ताम न आमन्यत, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना और उन्होंने अपना कैसा जीवन जिया, स्वावलंबन का जीवन जिया, हमेशा स्वाधीन रहे, किसी के भी पराधीन नहीं हुए। महाराणा प्रतापस्य पत्नी पुत्रौ च तस्मै पराधीन जीवनम जीवितुम आकथयन्, उनकी पत्नी और पुत्र ने उन्हें कहा था तस्मै, तस्मै यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ तस्मै शब्द महाराणा प्रताप के लिए यूज हुआ। ठीक है, महाराणा प्रताप की पत्नी और पुत्र ने उनको पराधीन जीवन जीने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने वह जीवन नहीं जिया। अपनी पत्नी और अपने बच्चों को निष्प्राण होते हुए भी उन्होंने देखा है, भूख से मरते हुए। ठीक है, आधुनिक काल महर्षि दयानंद और अपि। अब देखो यहाँ तीसरे के बारे में महान पुरुष के बारे में हमें बताया गया है। पहले हमें किसके बारे में बताया गया था बेटा, पहले आपको
बताया गया है राजा हरिश्चंद्र के बारे में, फिर आपको बताया गया है महाराणा प्रताप के बारे में, और अब आपको किसके बारे में बता रहे हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में बता रहे हैं कि आधुनिक काल में भी महर्षि दयानंद ने सत्य का पालन किया, वेद का प्रचार में लगे रहे और अपने जीवन का बलिदान किया। वेद के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। परम सत्यस्य मार्गम न त्यजत, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एवमेव, इसी तरह से ही पुण्य है भूमि भारत है अनेके ईदृशाम महापुरुषाम अजायत। ऐसे ही इस पुण्य भूमि भारत मतलब भारत की भूमि पे इस प्रकार के अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। ये सौ जन्म इमाम भूमि ही पवित्रता माकुरुन, जिन्होंने अपने जन्म से इस भूमि को पवित्र किया। अद्यपि आज भी तेषाम, उनके चरण चिन्हों पर मानवानाम सत्य आचरणम प्रति प्रेरयन्ति ही, कि आज भी उनके चरण चिन्ह मानव को सत्य के लिए सत्य की ओर ले जाते हुए प्रेरित करते हैं। अब इसके बेटा एक पद में उत्तर है। पहला है महर्षि दयानंद किम बलिदानम अकरोत, महर्षि दयानंद ने क्या बलिदान किया। तो आप सबको पता है महर्षि बलिदान ने क्या अभी अभी पढ़ा है आपने कि क्या किया है, वेद प्रचार के लिए अपना जीवन क्या कर दिया, त्याग दिया, बलिदान कर दिया, वेद प्रचारे। ये बेटा ये आपका महर्षि दयानंद किम बलिदानम के स्थान पर आप क्या लगा दो कि वेद प्रचारे चस्सव जीवनश्य बलिदानम आकरोत। ठीक है। नेक्स्ट है कहा निर्भय सत्यस्य आश्रयम ना त्यजत, किस राजा ने, कौन है वो राजा, तो वो कौन थे, हरिश्चंद्र थे। सेकंड का हरिश्चंद्र आ जाएगा। कहा आजीवनम वने वने आभ्रमत, कौन पूरे जीवन में भटकते रहे हैं वन वन, महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप। हाँ, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद आता है आता है बेटा पूर्ण वाक्येन, लिखित पूर्ण वाक्य में लिखना है। दृढ़ प्रतिज्ञा जनानाम कृते किम सर्वप्रमुख भवति ही, जो दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं उनके लिए सर्वप्रमुख क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था तेषाम व्रत में, उनका जो व्रत होता है वही उनके लिए क्या होता है। देखो यहाँ पर हमने किया था ना बेटा इसमें, तो आप लोगों के सबके पास बेटा ये PDF तो होगी ही, यहाँ पे DOE की साइट से आप निकाल लेना। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें, अद्यपि ही किम मानवानाम सत्य आचरणम प्रति प्रेरयन्ति ही, तो क्या कौन करते हैं आचरण के लिए प्रेरित, उनके चरण चिन्ह, लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है बेटा, अद्यपि तेषाम चरण चिन्हानि मानवानाम सत्य आचरणम प्रति प्रेरयन्ति ही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि महाराणा प्रताप पराधीन जीवनम जीवितुम कथित, किसने कहा था उनको पराधीन जीवन जीने का, उनकी पत्नी और उनके पुत्रों ने, पत्नी पुत्र उचा तस्में पराधीन जीवनम जीवितम अकथ्यन। ठीक है बेटा, तो ये आपके तीनों आंसर हो गए हैं। इसको बेटा आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, बहुत ही ध्यान से इसके आंसर देने हैं। 2 बार इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। फिर आता है इसका अनुच्छेद बताओ। आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो ना बेटा कि अनुच्छेद हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि किसी न किसी महापुरुष के बारे में, यहाँ पर 3 महापुरुषों के बारे में बताया गया है, तो इतना तो आप लिख ही सकते हो। अस्माकं महान पुरुषः, है ना, ऐसे लिख दो, अस्माकं महान पुरुषः, सत्य का महत्व बताया गया इसमें, सत्याया महत्व, या फिर महान पुरुष का आचरण करना चाहिए, महान पुरुषस्य आचरणम। तो इस तरह से छोटे छोटे कोई भी बेटा जो आपको अनुच्छेद उचित लगता है ना, वो आप लिख दीजिए। नेक्स्ट आता है यथा निर्देश उत्तर, ये तो बहुत ही ईजी होता है। आकरोत इति क्रिया कर्तृपदम किम, कर्तृपदम का मतलब क्या होता है, कर्तना, कर्ता। ठीक है, तो आकरोत का कौन आ जाएगा यहाँ पे, महर्षि दयानंद। क्या आ जाएगा बेटा, महर्षि दयानंद। निरपः हरिश्चंद्र, इसमें क्या पूछा गया है, विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, निरपः, और विशेष्य पूछा जाता तो हम हरिश्चंद्र बता देते हैं। उसके बाद है पत्नी का पर्याय पद बता पूछा गया है, भार्या होता है, अपने गद्यांश में आया है, आपने ध्यान दिया हो तो। और अनुच्छेद में जो मिथ्या शब्द है उसका हमने विप्रिय बताना, मतलब उल्टा बताना है। मिथ्या का मतलब भी क्या होता है, क्या होता है मिथ्या का अपोजिट क्या हो जाएगा, सत्य। मिथ्या झूठ होता है, झूठ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सत्यस्य है, तो इसमें यह आ जाएगा सत्यस्य है, क वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क वाला आंसर आ जाएगा। और अब बेटा जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या रखना, अपने कॉपी पेन पास में रखना है, क्योंकि मैं वाक्य आप लोगों को बोलूँगी और आपको वो लिखने हैं। ठीक है,
वाक्य जो आगे आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 में मैं आपको बोलूँगी, आपको लिखने हैं। इसके बाद रचनात्मक कार्य आता है आपका। रचनात्मक कार्य में पहला हमारा पत्र आएगा। पत्र में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ लीजिए। भवत्यः नाम विद्योत्तमः अस्ति, आपका नाम विद्योत्तमा है। ठीक है। भवत्यः विद्यालय, आपके विद्यालय में। देखो भवती होता है एक वचन के लिए, लेकिन यहाँ पर भवत्यः क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि षष्ठी विभक्ति आ रही काके की लिख रही हूँ मैं ना। आपका नाम ऐसे बोल रहे ना कि आपका नाम विद्योत्तमा है, इसका मतलब मैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। भवत्या नाम की हम ऐसे पूछे ना आपका नाम क्या है, तो वही यहाँ पर बता रहा है कि भाई आपका नाम विद्योत्तमा है। भवत्या विद्यालय ही पर्यावरण दिवसस्य मान्यता है, आपके विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। एतत् विषय सब सखीम, इस विषय में अपनी सखी अस्मिता को क्या लिखना है, पत्र लिखना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास परीक्षा भवनात् है, दिनांक है वो लिख देंगे। प्रियः, अब मंजूषा सबके पास, देखो बेटा आपके पास होगी। मंजूषा में क्या लिखा हुआ है पहले, अब लिख किसको रही है वो, अस्मिता को लिख रही है, ऊपर पहले ही लिख दिया है उसने, तो यहाँ पर पहले में ही क्या हो जाएगा, अस्मिता आ जाएगा। अगर पीडीएफ में आपको मंजूषा नहीं दिखाई दे रही है बेटा, तो आप अपनी पीडीएफ ओपन करके देख लेना। पहले में क्या आ जाएगा, अस्मिता ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम नमस्कार करते हैं, तो सह स्नेहम नमस्ते, पहले में आएगा अस्मिते, दूसरे में सह स्नेहम नमस्ते। हय मम विद्यालय, हयः मतलब बीते हुए कल की बात कर रही है। ठीक है, पास्ट टेंस की बात चल रही है यहाँ पे। मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में क्या मनाया जा रहा था, ऊपर ही बताया उसने कि पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो पर्यावरण दिवसः मानितः। स्टार्टिंग में बोल देते ना बेटा कि आपके विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो सेम ये लाइन आगे देखो, हय मम विद्यालय डैश मानितः, तो क्या मानितः, पर्यावरण दिवसः मानितः। सर्वे छात्रः, सभी छात्र पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या होंगे, सभी छात्र दुखी तो होंगे नहीं, क्या होंगे, उत्साहितः आसन, सभी उत्साहित थे। छात्रः अध्यापक ही सह, छात्रों ने अध्यापिकाओं के साथ, अध्यापकों के साथ क्या किया, देखो यहाँ पर बच्चा अध्यापिक ही, जो अध्यापक ही लिखा हुआ है ना, उसमें तृतीय विभक्ति क्यों है, क्योंकि सहा जो शब्द है उसमें हमेशा क्या लेता है, तृतीय विभक्ति अपने साथ लेता है। सहा के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम अध्यापक ही लिखेंगे, अध्यापकों के साथ। पादपानाम, पादपों को किसमें, रोपण ही व्यवस्था आसन, उनको रोपण आरोपण करने में व्यस्त थे। ठीक है। आरोपणे, रोपण करना का मतलब क्या होता है बेटा, उगाना, लगाना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंजूषा में से देख के हम क्या लिखेंगे, आरोपणे, आरोपणे व्यस्तः आसन। मम विद्यालय परिसरे तु, मेरे विद्यालय के परिसर में भी क्या हो रहा था भाई, हरियाली, हरियाली मुझे दिखाई दे रही थी। मम विद्यालय परिसरे, परिसर का मतलब पता है ना बेटा, आंगन, जो विद्यालय का आंगन है उसकी बात की गई है। सभी जगह हरियाली ही फैली हुई थी। एकादश द्वादश कक्षाया छात्रा विद्यालयात् बहिः गत्वा, 11वीं और 12वीं के छात्र विद्यालय से बाहर आकर, अब आपको बताया हुआ है हमने कि बही के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या आया, विद्यालयात्। ठीक है। बही के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी का। जैसे सहा के साथ तृतीया का होता है, वैसे ही बही के साथ पंचमी का होता है। तो विद्यालयात्, विद्यालय से, बही बाहर, गत्वा जाकर, क्या किया उन्होंने, मार्गे उभयतः पादानां, मार्ग में दोनों ओर पादपों का क्या किया, आरोप्यवन्तः। ठीक है, मार्ग में क्या किया है, पाद जो थे उनको लगाया है। मार्ग ही 7th में हमारा क्या आ जाएगा, मार्गे, विद्यालयात् बहिः गत्वा मार्गे उभयतः पादपान् आरोप्यवन्तः। ठीक है, आरोप्यवन्तः ये आ जाएगा आपका। सर्वे जनाः अस्माकं विद्यालयस्य छात्राणां प्रयासस्य, सभी लोगों ने हमारे विद्यालय के छात्रों के प्रयास का क्या करेंगे, सभी लोग प्रशंसा करेंगे। जब प्रशंसा वाला काम कर रहे हैं, हम हरियाली कर रहे हैं, पेड़ का रोपण कर रहे हैं, तो सब हमारी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा कृतवन्तः। यदि सर्वे विद्यालय एवं करिहु, यदि सभी विद्यालय ऐसा करेंगे, तरही तो क्या हो जाएगा, वातावरणस्य रक्षणं स्यात्, वातावरण की रक्षा होगी। अब ये भी आप लोगों को बताया हुआ है, यदि के साथ हमेशा क्या आएगा, तरही, यदि, तरही। ठीक है, यदि तो, है ना, तो यहाँ पर ये पेयर शब्द में आते हैं अव्यय पद, यदि और तरही, ये भी आप लोगों को बताया हुआ है बच्चा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को
ध्यान रखनी है। इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी बेटा कभी भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदत्त चित्र को देखकर आपको क्या करना है, प्रदत्त शब्दानाम सहायता पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखित, 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। अब वोट का आ रहा है, आपको सबको पता है कि वोट है 2024 में अपने, तो इसलिए यहाँ पर वोट का दे दिया। अब ध्यान से सुनो बेटा, आपको क्या दिखाई दे रहा है, भारतस्य है मतलब भारत का, जनः मतलब लोग होते हैं, निर्वाचन आयोग का भी मतलब आपको पता है, बालिका बालक का भी आपको पता है, अष्टदश वर्षीय मतलब 18 वर्ष, अष्टदश वर्षीय का मतलब क्या होता है, 18 वर्ष हो गया। और निर्वाचन पेटिका जिसमें हम वोट डालते हैं वो निर्वाचन पेटिका होती है हमारी। पिंजहा आवाज़ की को बोलते हैं, नुनंती का मतलब खुश होना होता है, हरित विद्युत मतलब हरी लाइट, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हरी लाइट होती है। मसी पात्रम, मसी का मतलब होता है बेटा शाही, शाही पात्र से हमारे हाथों पर क्या लगाई जाती है, शाही लगाई जाती है जब वोट डालने जाते हैं, तो मसी पात्रम, मसी पात्र से, मसी मतलब शाही। अंगुली का हम कुर्वंती, अंगुली में लगाई जाती है, दृश्यंत ही, और उंगली को जब हम दिखाते हैं तो हमारा मतदान पत्र हमारे पास होता है, उंगली शाही में लगी हुई हम दिखाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वोट डाल दिया जाता है। तो हम सबसे पहले वाक्य हमें क्या बनाएंगे, देखो आप खुद अपना सोचो कि हम वाक्य क्या बनाएंगे। पहले हम क्या बना सकते हैं निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत के लोग जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुके हैं वे वोट दे सकते हैं, हम ये बना सकते हैं इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सब बच्चे लिख लीजिए, निर्वाचन आयोगस्य अनुसारम, मैंने बोला है ना निर्वाचन आयोग के अनुसार, निर्वाचन आयोगस्य है, निर्वाचन आयोगस्य अनुसारम, ठीक है। फिर 18 वर्ष के, तो यहाँ पर क्या जाएगा, अष्टदश वर्षीय, ठीक है, अष्टदश वर्षाणाम यावत आयु प्राप्त, कि 18 वर्ष तक, जब तक हमारी 18 वर्ष की आयु होती है, भारतस्य जना मतदानम कर्तुम शक्नुवन्ति, भारत के लोग मतदान करने में मतदान कर सकते हैं, जिनकी आयु 18 साल की हो जाती है वह मतदान कर सकते हैं। तो हमने भी छोटा सा यही वाक्य बनाने की कोशिश की है, निर्वाचन आयोगस्य अनुसार अष्टदश वर्षाणि यावत आयु प्राप्त, जब तक 18 वर्ष की आयु हो जाती है तब क्या करते हैं, भारतस्य जनाः मतदानम कर्तुम शक्नुवन्ति, भारत के लोग मतदान कर सकते हैं। ठीक है, पहला वाक्य हमारा बन गया, लिख लिया होगा सबने, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। निर्वाचन आयोगस्य अनुसारम अष्टदश वर्षीय यावत आयु प्राप्तः भारतस्य जनाः मतदानम कर्तुम शक्नुवन्ति। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ये बताते हैं कि भाई सभी के पास वोटर आईडी कार्ड होता है, सभी के पास हमें दिखाई दे रहा है वोटर आईडी कार्ड है। तो सेकंड हम क्या बना लेंगे बेटा, सर्वेषां मतदातः परिचय पत्रम भवति, इसको वोटर आईडी कार्ड को क्या बोलते हैं, मतदाता पत्रम, अभी हमने यहाँ पर देखा है ना, मतदाता परिचय पत्रम ये लिखा हुआ, ठीक है, सभी के पास होता है मतदाता पत्रम, तो हम क्या लिखेंगे, मतदाता परिचय पत्रम, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना वोटर आईडी कार्ड, तो परिचय भी हमारा उससे हो रहा है, तो हमने क्या लिखा है, सर्वेषां मतदाता परिचय पत्रम भवति, सभी के पास वोटर आईडी कार्ड होता है। तीसरा हम क्या वाक्य बना सकते हैं कि भाई शाही को वो हमारे उंगली पर लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखाएंगे, मसी पात्रात, मसी पात्र से, यहाँ पर मसी पात्रम लिखा हुआ है तो मसी पात्रात, मैं इसमें कौन सी विभक्ति लगा दी है, मैंने पंचमी विभक्ति लगा दी है, मसी पात्रात अंगुली पर्यंतनम मसी प्रयोज्यते है, अंगुली पर क्या लगाई जाती है, शाही लगाई जाती है, अंगुली पर्यंतनम मसी प्रयोज्यते है, ठीक है, मसी पात्रात अंगुली पर्यंतनम मसी प्रयोज्यते है। हो गया बेटा 3 सेंटेंस आपके। उसके बाद अब क्या बनाओगे, उसके बाद हम जब हमारी उंगली पर जो शाही होती है हम उसको दिखाते हैं और वोट डालते हैं, तो आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना दृश्यंती, हम दिखाएंगे उंगली पर लगी हुई, अंगुलीयाम मषिः दर्शितः मतदान च भवति, अंगुलीयाम मसीह दर्शितः, उंगली पर जब हम वो दिखाएंगे, अपनी मसी लगी हुई शाही लगी हुई दिखाएंगे, मतदान च भवति, तो उसके बाद हमारा वोट डल सकता है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई जाते हैं अंदर, और जो ये पेटी है हमारे पास, मतदान पेटी है, उसको हम प्रेस करते हैं, हरी लाइट जलती है और हम क्या कर लेते हैं, वोट
डाल देते हैं। तो अब यह इसको कैसे लिखेंगे हम? यदा, जब, मतपेटिका निपीड्यते है, जब हम मतपेटिका को दबाते हैं। यदा मतपेटिका निपीड्यते है, दबाते हैं। तदा, तब, हरित प्रकाशः प्रज्वलति ही, हरित प्रकाश प्रज्वलित होता है। अभी हमें बताया था कि हरित विद्युत लिख दो या हरित प्रकाश लिख दो, बेटा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने प्रकाश लिख दिया, आप हरित विद्युत भी लिख सकते हो। ओके, हरित विद्युतः प्रज्वलति ही, हरित विद्युत जलती है। बीपम च ध्वन्यते, और हमें बीप की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। बीपम च ध्वन्यते, बीप की आवाज सुनाई देती है। जब बीप की आवाज सुनाई देती है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई हमारा वोट डल चुका है और हम सभी खुश होकर वापिस आ जाते हैं, ठीक है। सर्वे मतदानम कृत्वा प्रसन्नः सन्ति, सभी मतदान करके खुश होते हैं। तो हमने बेटा देखो इन सब का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश की है। और इस बार ये आने की भी चांस इसलिए है क्योंकि आपको पता है वोट का समय है, तो हो सकता है इसी को ही आगे आपके फाइनल में भी कॉपी पेस्ट कर दे, तो यही आपका आ जाए। तो ध्यान से आप लोग इनके वाक्य बना लेना। और भी कोई वाक्य आप बनाना चाहते हो तो बना के कमेंट बॉक्स में भेज देना बेटा, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब देखो चलो अब ये सोचो कि आपको इनमें से नहीं आता, भाई मतदान वाला आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट देखोगे। नेक्स्ट तो बड़ा ही ईजी है, क्या है? दूरदर्शन का लिखा हुआ है। तो दूरदर्शन के बारे में तो आप फटाफट लिख दोगे, इतने छोटे छोटे वाक्य तो आप बना ही लेते हो, दूरदर्शन से रिलेटेड वाक्य। तो क्या लिखेंगे हमें? सभी लोग दूरदर्शन में क्या देखते हैं? टेलीविजन में क्या देखते हैं? हम समाचार देखते हैं। तो सर्वे दूरदर्शने वार्तां पश्यन्ति ही, सर्वे दूरदर्शने वार्तां पश्यन्ति, सभी लोग क्या करते हैं? दूरदर्शन में वार्ता को देखते हैं, ठीक है। पश्यन्ति यूज कर लिया, जनः यूज कर लिया सर्वे जनः दूरदर्शने वार्तां पश्यन्ति ही। उसके बाद समाचार पत्र देखते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे हैं समय सामयिक घटना, तो हमारे आसपास क्या घटना हो रही है उसको देख लेते हैं, देश विदेश के बारे में जानते हैं, मनोरंजन होता है, ज्ञान विज्ञान, और जो विद्वान हैं उनके तर्क वितर्क को हम समझ सकते हैं, ठीक है। और संस्कृत वाचक जो होते हैं, समाचार वाचक जो होते हैं, उनके तर्क वितर्क को हम देखते हैं, ज्ञान विज्ञान के बारे में हमें पता लगता है। तो इसमें आप छोटे छोटे ऐसे ही वाक्य बना लो। समाचार पत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं? देश विदेश की घटना के बारे में जानते हैं ना। तो इसमें देखो, देशे विदेशेषु, सप्तमी विभक्ति लगाई है, देशे विदेशेषु च घटितानां घटनानां विषये, घटितानां घटनानां विषये वार्ताः द्वारा ज्ञातव्यम, हम वार्ता के द्वारा, टेलीविजन के या दूरदर्शन ही द्वारा ज्ञातव्यम, देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में, देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञातव्यम कर लेते हैं। देशे विदेशेषु च घटितानां घटनानां, घटित हुई घटनाओं का करते हैं ना बेटा, घटितानां घटनानां, जो घटित हो चुके हैं उन घटनाओं के विषय में, सप्तमी विभक्ति लगाइए इसमें भी, वार्ता द्वारम ज्ञातव्यम या दूरदर्शनम द्वारम ज्ञातव्यम, दूरदर्शन के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है या आपस में वार्ता के द्वारा प्राप्त होती है। बच्चे तो मनोरंजन के लिए दूरदर्शन देखते हैं। बालकः मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए, अब वैसे ही मैं चतुर्थी विभक्ति बोल रही हूँ, मनोरंजन के लिए, तो बालकः मनोरंजनाय दूरदर्शनम पश्यन्ति ही, बालक जो है वो मनोरंजन के लिए दूरदर्शन देखते हैं। ज्ञान विज्ञान, हमारे देश में कितनी प्रगति हुई है उसकी सूचना भी हमें किससे मिलती है? किसके माध्यम से मिलती है? ज्ञान विज्ञान की सूचना हमें समाचार पत्र के माध्यम से ही मिलती है, दूरदर्शन के माध्यम से मिलती है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। देशस्य है ज्ञानम विज्ञानम, देश का ज्ञान और विज्ञान, प्रगति है, प्रगति के बारे में, प्रगति है विषय है, ठीक है। देशस्य, देश के, ज्ञान विज्ञान प्रगति है विषय सूचना दूरदर्शन माध्यम उपलभ्यते है, ठीक है। उपलभ्यते मतलब प्राप्त होना, उपलभ्यते। देशस्य है ज्ञानम विज्ञानः प्रगतिः विषये सूचना दूरदर्शन माध्यमेन उपलभ्यते है। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि सभी जो दर्शक हैं वो समाचार वाचक के तर्क वितर्क को सुनते हैं, अभी जो मैंने अभी बताया था। तो इसका क्या बनाएंगे? सभी दर्शक, सर्वे दर्शकः, यहाँ पर दर्शक शब्द मैंने उठाया तो इससे बना दिया सर्वे दर्शकः, सभी दर्शक। समाचार वाचकः तर्कम शृण्वन्ति ही, समाचार वाचक के तर्क को सुनते हैं, ठीक है।
इस तरह से हम कोई भी एक वाक्य बना के, ये जरूरी नहीं कि हमने ये सारे ही यूज करने हैं बेटा, जरूरी नहीं है मंजूषा में जो भी दिया हुआ है हमने सब कुछ यूज करना है। आपको जिस वाक्य से जो वाक्य बनाना आ रहा है आप बना लो, छोटे छोटे वाक्य बनाओ, छोटे छोटे वाक्य बनाओ ताकि आपके वो वाक्य शुद्ध हो और आपको पूरे नंबर मिले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, अधोलिखित संस्कृत वाक्य। अब ये तो बिल्कुल आपके लिए इजी ही है, जब आपने पहले दोनों काम कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने कर लिया है, तो इसका मतलब आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 तो बड़ा ही इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तो वो था, पत्र था। क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो कर लिए हैं दोनों ही पार्ट, तो ये तो 4 तो बहुत ही ईजी आपके लोगों के लिए है। चिकित्सालय के चारों ओर मार्ग हैं। अब सोचो, आपको उपपद विभक्ति सब टीचर्स ने पढ़ाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, चिकित्सालय के चारों ओर। चारों ओर का मतलब परितः हो गया ना, तो क्या लिखोगे, चिकित्सालयम परितः मार्गः सन्ति। चिकित्सालयम परितः मार्गः सन्ति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तुम माँ के साथ रसोई में काम करती हो। तुम मतलब तुम, माँ के साथ रसोई में, रसोई को क्या बोलेंगे, पाकशालायाम। त्वम पाकशालायाम माँ मात्रः, क्योंकि सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होती है। मात्रा सह कार्यम करोषि, त्वम के साथ शी आता है तो करोषि, इसलिए मैं कह रही हूँ बेटा कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आप लोग जल्दी जल्दी लिख लो। त्वम पाकशालायाम मात्रः सह कार्यम करोषि। त्वम पाकशालायाम मात्रा सह कार्यम करोषि। नेक्स्ट है, राधा ने भोजन किया। राधा ने भोजन किया, अब पास्ट टेंस हो गया। राधा भोजनम आकरोत, ये तो बिल्कुल इजी है। राधा भोजनम आकरोत, राधा ने भोजन किया। कल गणतंत्र दिवस था। कल गणतंत्र दिवस था। हयः कल के लिए यूज करते हैं। हयः गणतंत्र दिवसः आसीत्, कल गणतंत्र दिवस था। पास्ट टेंस हो जाएगा तो आसीत् लगा दिया। यमुना नदी दिल्ली में बहती है। यमुना नदी, ठीक है, या फिर लिख दो दिल्ली नगरे यमुना नदी प्रवहती है। दिल्ली नगर में यमुना नदी बहती है। दिल्ली नगरे, दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे में आ रहा है दिल्ली में, तो सप्तमी विभक्ति हम लगाएंगे। दिल्ली नगरे यमुना नदी प्रवहती, प्रवहती बहती है। सदा सच बोलो। सदा सत्यम वदतुः, सदा सत्यम वदतुः। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल ही इजी था, फिर भी एक बार दोबारा से मैं बोल देती हूँ। चिकित्सालयां परितः मार्गः सन्ति। त्वं पाकशालायां मात्रा सह कार्यं करोषि। राधा भोजनम् आकरोत्। हयः गणतन्त्रदिवसः आसीत्। दिल्ली नगरे यमुना नदी प्रवहति। सदा सत्यम वदतु। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बेटा ग भाग, जिसमें क्या है कि हमें संधि करनी है। तो ये संधि भी आपको पहले से ही आती है, तो फर्स्ट चैप्टर से ही मोस्टली ली गई है। संचरणम का क्या हो जाएगा, समधन चरणम। ठीक है, सम आ जाएगा इसमें, समधन चरणम हो जाएगा, पीछे चरणम लिख दोगे। सदुपयोग में क्या हो जाएगा, सतधन उपयोग। सदुपयोग का क्या हो जाएगा, सॉरी क्षम्यतां, सतधन उपयोग, सदुपयोग। ठीक है, पहले का तीसरा में बना देता था दा, सतधन उपयोग। उसके बाद कश्चित का क्या आ जाएगा, कहा धनचित। कश्चित का क्या हो जाएगा बेटा, कहा धन चित। ये तो छोटे छोटे हैं, ये तो आप लोगों को वैसे भी आते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म में भी आप कर चुके हो, कहा धन चित। उसके बाद असमान नगरात, इसमें ये प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण वाले में परिवर्तन जो हम करते हैं वो आ रहा है बेटा, अस्मात् नगरात। ठीक है, अस्मात् नगरात। ता था दा धाना पंचम वर्ण में हो गया ना, पहला वर्ण पंचम वर्ण में चला गया, जो ता है वो ना में चला गया, तो अस्मान नगरात हो जाता है। संधि विच्छेद करेंगे तो अस्मात् धन नगरात। अश्वचेत में क्या आ जाएगा, अश्वचेत हो जाएगा। अश्वचेत, इसमें जो श है, श शलगम वाला बीच में श आ जाएगा विसर्ग के स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है खगकुल कलरव। खगकुल कलरव, तो इसका हमें क्या बताना है, समास का विग्रह करना है। तो मेरे हिसाब से तो बेटा खगकुलानाम कलरहो आना चाहिए। अगर फिर भी इसमें कोई मुझे डाउट अगर रहा तो मैं फिर आपको दोबारा से इसमें कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, इसका का ही आंसर आएगा। धृतः सुख संदेशम। धृतः सुख संदेशम का क्या हो जाएगा, इसमें धृतः सुख संदेशः
येन सह, इसमें भी का ही आएगा। धृतः सुख संदेशः येन सह। नेक्स्ट है प्रस्तश्य तले, पत्थर के नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रस्तल तले है, यहाँ पर भी का ही उम्मीद है। और उसके बाद लतः तरु गुल्मः, ये तो आ जाएगा, अलग ही हो जाएगा। हाँ, इसका तो आपका यही है, लतः तरवः गुल्मा च, लता तरु और गुल्मा। लता का पता है, तरु का आपको पता है पेड़ होते हैं, गुल्मा मतलब छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं उनको गुल्मा बोलते हैं। तो इनको तीनों में ही का आया है, चारों में ही का आया है। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा है मानवाय जीवनाएं, तो इसमें जो आ जाएगा बेटा, इसमें भी मानव जीवनम पहला ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है रमणीय, ये तो सब कर लेंगे। रमणीय में कौन सा है, टाप प्रत्यय है, रमणीय धन टाप, रमणीय। वृंत में डीप प्रत्यय है तो खा वाला आ जाएगा। वितरण धन डीप, तो क्या हो जाएगा, वितरंती ही, डीप प्रत्यय में ई शेष रहता है। और चलिता का भी आपको सबको पता है, इसमें भी टाप प्रत्यय हो जाएगा, चलित धन टाप, चलिता हो जाएगा। बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय हो रहा है, तो आप बहुत बार कर चुकी है, बुद्धि धन मतुप, बुद्धिमान शब्द बनेगा। देवी, देवी में क्या हो जाएगा, डीप प्रत्यय हो जाएगा, खा वाला हो जाएगा बेटा, देवधन डीप, देवी बन जाएगा। तो ये प्रत्यय तो आपके बेटे इजी ही थे बिल्कुल ही। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हमारा टाइम भी काफ़ी हो गया, 30 मिनट्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा संवाद आपको करना है। निखिलः आदित्यः किम तव्या पठ्यते, किम तव्या पठ्यते। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इस संवाद में आप लोगों से पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है कि आप का जो आपने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन सीखा था ना बेटा, वो ही पूछ लिया गया है। देखो तव्या आपकी क्या हो गई है, तृतीया आ गया है, ठीक है। और पठ यते है आपकी क्रिया हो गई है, यते 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 आत्मनिपद में हम लेके जाते हैं। यहाँ पर 3 1 का हम फार्मूला लगाते हैं, क्या करते हैं हम 1 और 2 को किस में चेंज करते हैं, 3 और 1 में हम चेंज कर देते हैं। पहले का तृतीया कर देते हैं, वहाँ पे द्वितीया का प्रथमा हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रथमा में गीता आ जाएगा। निखिलः आदित्य किम तव्यः गीता पठ्यते, निखिल आदित्य से पूछ रहा है क्या तुमने गीता को पढ़ा, पठ्यते है। आदित्य कह रहे ना तू नहीं, अहम तू सौ पाठम पठामी। अब ये सिंपल सेंटेंस हो गया कि मैं तो अपने ही पाठ को पढ़ता हूँ भाई, अहम के साथ क्या आता है, मी आता है, तो क्या हो जाएगा पठामी, अहम तो सौ पाठम पठामी, मैं तो अपने ही पाठ को पढ़ता हूँ। निखिल क्या कहता है, शोभनम बहुत अच्छा, त्वम कदहा गीताम, त्वम, त्वम के साथ सी आता है, आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा पठसी ही, त्वम कदाम गीताम पठसी ही, तुम कब गीता को पढ़ते हो। इसमें तृतीय वाला आएगा बेटा पठसी, ओके पठसी। पहले में गीता है, खा वाला है ऑप्शन है, दूसरे में भी खा है पठामी, और तीसरे में आ जाएगा पठसी। उसके बाद आदित्य कह रहा है कि आदित्य मया तो प्राप्त काले एव गीता श्लोका नाम अभ्यासम क्रियते है। मोस्टली बच्चे इसमें अहम लगा के आएंगे, लेकिन इसमें अहम नहीं आएगा बेटा, क्रियते है। देखो यहाँ पर क्रिया पे भी ध्यान दो। अब ये क्रिया भी क्या हो गई आपकी, आत्मनेपद की हो गई, तो इसका मतलब हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है यहाँ पर। और तृतीय हमारी क्या है, मया है, अहम तो नहीं है ना, अहम तो हमारी तृतीय नहीं होती, प्रथमा होती है, तो यहाँ पे तृतीय क्या है, मया। मया तो प्राप्त काले एव गीता श्लोका नाम अभ्यासम क्रियते है, ओके। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है बेटा समय बोधनम, ये तो सभी बच्चों को आता ही है। 12:30 को आप क्या लिखोगे, सार्धद्वादशवादनम। उसके बाद 5:30 बजे को सार्धपंचवादनम, 6:30 बजे को सार्धषठवादने। अब यहाँ पर वादने शब्द यूज करते हैं हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं। अहम, जैसे अहम दिवायाम सार्धद्वादशवादने भोजनम करोमि, मैं दिन में 12:30 बजे भोजन करता हूँ। जाह्नवी सायं सार्धपंचवादने खेलनाय गच्छति, 5:30 बजे खेलने के लिए जाती है जाह्नवी, ओके। वादने शब्द का प्रयोग होता है वाक्य बनाते समय, ये ध्यान रखना बेटा। सार्धषठवादने है, फिर पंचवादने है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है निंज कुंजस्य पितामह। अब यहाँ पर पादोन दिववादने शयनम करोति ही, कि निकुंज के जो पितामह, पितामह मतलब दादा, दादा 1:45 बजे सोते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पादोन दिववादने, ओके। मुझे लगता है कि ये तो सबको अच्छे से आते ही हैं। उसके बाद है आपका अव्यय पद। बेटा इस वीडियो में सिर्फ मैं यहाँ पर अव्यय पद और आपको को ये शुद्ध करवा देती हूँ। नेक्स्ट जो भाग है हमारा पठित बोधनम, ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी।
और नेक्स्ट जो है हमारा घ भाग जो होता है पठित वाला, वो आप जल्दी कर भी पाओगे क्योंकि आपने सारा पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है बेटा, कोऽपि न जानाति, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? स्वः कस्य किम भविष्यति, कि कल क्या होगा। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? श्वः। पहले वाले में क्या आ जाएगा हमारा? श्वः। आरक्षी, आरक्षी ने क्या किया था? आरक्षी चौची हसत, आरक्षी जोर जोर से हंसने लग गया था, और आरक्षी जोर जोर से हंसने लग गया था। डैश एकः मंजुषा आसीत्, तत्र एकः मंजुषा आसीत्, वहाँ पर एक मंजुषा रखी थी जो आरक्षी ने क्या करी थी? चोरी की थी। ग्रामस्य आरक्षी कुत्र आसीत्, गांव का जो आरक्षी था वह कहाँ था। ठीक है, गांव का आरक्षी कहाँ था, तो यहाँ पर फोर्थ में ये हो जाएगा। ओके, तो ये आपके अव्यय शब्द हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वाक्य, हमने करके बताने हैं, अशुद्ध हमको शुद्ध करना है। अब खादती ही है, त्वम के साथ, आपको पता ही है, ये तो बहुत इजी हो गया भाई। त्वम के साथ बेटा ती तो आएगा नहीं, क्या आता है? सी आता है, तो हमारा पहले वाला आंसर आ गया खादसी। त्वम चाकलेहम खादसी ही, तुम चॉकलेट खाते हो, चाकलेहम चॉकलेट। सह वृक्षः सिंचति, अब यहाँ पर सिंचति ही लिखा हुआ है और हमारे पास सहा भी है। सहा भी हमारा कर्ता एक वचन का है, क्रिया भी हमारी एक वचन की है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वृक्षान। क्या हो जाएगा? वृक्षान सिंचन्ति ही, सहा वृक्षान सिंचन्ति, वह वृक्ष को सींचता है। माता पिता च ग्रामम आगच्छन्ति, अब माता पिता दो हैं बेटा, तो यहाँ आगच्छन्ति नहीं आएगा, क्या आएगा? आगच्छः। क्या आएगा? आगच्छः, आगच्छतः, माता पिता च ग्रामम आगच्छतः। अब यहाँ पर भवान है, भवान के साथ है भवान कुत्र भविष्यति ही, तो भवान कुत्र क्या जाएगा? आसीत, भविष्यति नहीं आसीत, क्योंकि यहाँ पर भविष्यति जो शब्द है बेटा वो फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं, है ना, फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हया लिखा हुआ है, हया का मतलब क्या होता है? कि बीता हुआ कल, बीते हुए कल के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? आसीत। ओके, तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं, आगे का जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पठित अवबोधन। ठीक है बच्चा, ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।